A very good morning to all of you, dear subscribers, viewers, and learners. This is Dr. RC. Welcome you in RC English classes. Dear students, as we are learning formation of complex sentences under synthesis topic. So, dear students, जैसा कि हम लोग synthesis topic के अंतर्गत फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लर्न कर रहे हैं और इसके अंतर्गत वी लर्नड हाउ टू आर मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस आर कंबाइंड इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब ऑफ टाइम क्लॉज. टुडे वी विल लर्न how adverb of place, adverb clause of place is used to combine two or more than two simple sentences into one complex sentence. So dear students, आज के इस वीडियो लेक्चर 14 में हम लोग लर्न करेंगे कि कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस के द्वारा कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है. हम लोग पिछले कई वीडियो लेक्चर्स के द्वारा फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को लर्न कर रहे हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है, रूल है जो हम लर्न करेंगे, वो है टाइप सेकेंड. एडवर्ब क्लॉज के अंतर्गत हम लोगों ने टाइप फर्स्ट रूल्स को लर्न किया, जिसमें एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम का प्रयोग करना हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर्स में देखा कि कैसे एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम का प्रयोग करके दो सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है. आज के वीडियो लेक्चर में हम दूसरे टाइप के सेंटेंसेस को कंबाइन करना लर्न करेंगे. दूसरे टाइप के सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में लर्न करेंगे बाय यूजिंग एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस. तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस का प्रयोग करके आज हम लोग दो सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना लर्न करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस का प्रयोग करने से पहले हमें एग्जाम्पल्स के उन दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ना होगा. आज जब हम उसको ध्यान से पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, उसके सेंस को समझेंगे, तो हमें मिलेगा, प्रायः मिलता है कि दूसरे सेंटेंस में दो सेंटेंस आपको दिए होते हैं एग्जाम्पल में, सिंपल सेंटेंस जिनको आपको कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस का प्रयोग करते हुए. तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस का हम प्रयोग तब करते हैं, उसकी सिचुएशंस क्या होती है, कब हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस का प्रयोग करेंगे. जैसा कि हमने एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के बारे में आपको समझाया था एग्जांपल्स के द्वारा कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम का प्रयोग आप किन परिस्थितियों में करेंगे. वैसे ही आज आप देखेंगे कि किन परिस्थितियों में हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस का प्रयोग करके दो सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं. तो जब हम एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं, दो सेंटेंसेस को पढ़ते हैं, तो दोनों सेंटेंस में से जो दूसरा सेंटेंस होता है प्रायः उसमें पहले सेंटेंस में प्रयुक्त प्लेस के बारे में, पहले सेंटेंस में प्रयुक्त प्लेस के बारे में, स्थान के बारे में कुछ और अधिक बताया गया होता है दूसरे सेंटेंस में. उसी प्लेस की चर्चा दूसरे सेंटेंस में की गई होती है, उसी को मॉडिफाई किया गया होता है दूसरे सेंटेंस में. जब सेंटेंस को स्टडी करने से हमें ये भाव मिले कि पहले सेंटेंस में जो प्लेस बताया जा रहा है, जिस प्लेस का वर्णन हुआ है, उसी प्लेस के बारे में कुछ और बताया गया है दूसरे सेंटेंस में, यानी दूसरे सेंटेंस में उसी प्लेस के बारे में चर्चा की गई है. जब यह सेंस हमें मालूम हो जाए, तब हमको ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमें यहाँ एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस का प्रयोग करके सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाना है
और उसे प्रिंसिपल क्लास से जोड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। ऐसी परिस्थिति में ही एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस का निर्माण किया जाएगा। एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस आप बनाएंगे और या यूँ कह लीजिए एडवर्ब क्लॉज बनाएंगे और उसको फिर जो है प्रिंसिपल क्लास से जोड़ देंगे। अब पॉइंट आता है कि एडवर्ब क्लॉज बनते कैसे हैं। आपको मालूम है कि कोई भी क्लॉज जब आप बनाते हैं तो उससे पहले उसके लिए सूटेबल कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में आप पिछले वीडियो लेक्चर्स में आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में देखा था, कई प्रकार के कंजंक्शंस थे जिनका प्रयोग करके आपने एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम बनाया था। वैसे ही एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस बनाने के लिए जो सूटेबल कंजंक्शन हैं वो दो हैं, वेयर और व्हेनेवर। इन दोनों कंजंक्शन की सहायता से हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस का निर्माण करते हैं या सेंटेंस को एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस में चेंज करते हैं और एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस में चेंज करने के बाद, या एडवर्ब क्लॉज ही बोलिए, बार बार प्लेस बोलना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको माइंड में रखना है कि यहाँ पर एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस की बात हो रही है। तो एडवर्ब क्लॉज बनाते हैं और उस एडवर्ब क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देते हैं। आइए एग्जाम्पल के द्वारा हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम पहचान पाएंगे कि यहाँ जो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस यूज होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए। देखिए फर्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि आई रीच द प्लेस, मैं एक स्थान पर पहुंचा, एक कोई पर्टिकुलर स्थान था वहां मैं पहुंचा, आई रीच द प्लेस। और दूसरा सेंटेंस कह रहा है शी वाज सिंगिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, वह एक सुंदर गीत गा रही थी। यहाँ पर सेंस छिपा हुआ होता है जहाँ, मैं एक स्थान पर पहुंचा जहां वह एक सुंदर गीत गा रही थी, यानी उस प्लेस के बारे में ही बताया जा रहा है, आइडेंटिफाई किया जा रहा है, मॉडिफाई किया जा रहा है कि उस स्थान पर वह सुंदर गीत गा रही थी। मैं एक स्थान पर पहुंचा और उस स्थान पर, या कह लीजिए जहां, देयर, वहां, स्थान के बारे में देयर का भी सेंस आ सकता है। देयर शी वाज सिंगिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, देयर का सेंस जो है छिपा होता है, वहाँ वह एक सुंदर गीत गा रही थी। मैं आई रीच द प्लेस, मैं एक स्थान पर पहुंचा, देयर शी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, वहाँ वह एक सुंदर गीत गा रही थी। ये देयर का सेंस छिपा होता है दोनों सेंटेंस के बीच में। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर देखिए दूसरे सेंटेंस में इस स्थान के बारे में ही बताया जा रहा है, इस स्थान की विशेषता बताई जा रही है, लोकेट किया जा रहा है कि वह स्थान जहाँ वह सुंदर गीत गा रही थी। तो जहाँ का सेंस आ रहा है, छिपा हुआ सेंस देयर है। तो अब जहाँ के लिए, यानी जिस स्थान पर के लिए जो आप इंग्लिश वर्ड यूज करेंगे वो है वेयर, कंजंक्शन के रूप में, सबऑर्डिनेटिंग क्लास बनाने के लिए। तो वेयर का यूज़ करेंगे हम इसको एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस में चेंज करने के लिए। तो प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, आई रीच द प्लेस, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। और यहाँ पर अगर आप इस कंजंक्शन का प्रयोग कर दीजिए जहाँ पर देयर का सेंस आ रहा है कि देयर शी वाज सिंगिंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, वहाँ पर आप वेयर कंजंक्शन के रूप में प्रयोग कर दीजिए, तो वेयर शी वाज सिंगिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। अगर वेयर कंजंक्शन का प्रयोग करते हुए एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस का निर्माण कर देते हैं और सेंटेंस को प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ देते हैं, तो आपका सेंटेंस कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से चेंज होगा, आई रीच्ड द प्लेस where she was singing a beautiful song. A beautiful song, यही मैं सॉन्ग लिख दे रहा हूँ।
ऑर्गेनाइजेशंस। सो आई रीच द प्लेस वेयर शी वॉज सिंगिंग अ ब्यूटिफुल सॉन्ग। मैं उस स्थान पर पहुंचा जहां वह सुंदर गीत गा रही थी। तो स्थान को मॉडिफाई कर दिया गया सबऑर्डिनेटिंग क्लास के द्वारा, एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस के द्वारा, और इससे जोड़ करके जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको बन गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया गया। तो इस तरह से आपने देखा कि एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस का कैसे निर्माण किया जाता है और उसके लिए किस कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है, वो है वेयर और व्हेनेवर। ये दो ही कंजंक्शन हैं जिनका प्रयोग एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस का निर्माण करने के लिए किया जाता है, को बनाने के लिए किया जाता है। बस हमें थोड़ा सेंटेंस को समझ करके डिसाइड करना होता है कि हमें वेयर और वेयर एवर में से क्या प्रयोग करना है। मैंने अभी आपको बताया कि देयर का सेंस छिपा होता है जब आप आई रीच द प्लेस देयर शी वाज सिंगिंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग। जब यह छिपा हुआ सेंस आपको लगे कि हाँ देयर का सेंस छिपा हुआ है और दूसरे सेंटेंस में, पहले सेंटेंस में प्रयुक्त जो प्लेस है, जो स्थान है, उसी के बारे में जो है बताया गया है, तो आप वेयर का प्रयोग करते हुए वेयर या वेयर एवर में से जो सुटेबल हो, वेयर या वेयर एवर का प्रयोग करते हुए आप सेंटेंस को जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बना सकते हैं। और जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में अभी आपको बना के दिखाया। आइए सेकंड एग्जाम्पल को देखते हैं। दे रीच्ड आगरा। सेकंड एग्जाम्पल में फर्स्ट सेंटेंस है दे रीच्ड आगरा और सेकंड सेंटेंस है दे सा द ताजमहल। यहाँ भी ध्यान से देखिए, दे रीच्ड आगरा, फर्स्ट सेंटेंस में आगरा प्लेस की बात की गई है और सेकंड सेंटेंस में इसी आगरा के बारे में कुछ और बताया जा रहा है, दे सा द ताजमहल। यहाँ भी देयर का भाव छिपा हुआ, देयर दे सा द ताजमहल। दे रीच्ड आगरा देयर दे सा द ताजमहल। वे आगरा पहुँचे, वहाँ उन्होंने ताजमहल देखा। देयर का छिपा हुआ सेंस है, तो फिर आप वेयर का प्रयोग करते हुए इस सेंटेंस को जो है सबऑर्डिनेटिंग क्लास ऑफ प्लेस में बदलकर प्रिंसिपल क्लास से जोड़ दीजिए और आपका सेंटेंस जो है कॉम्प्लेक्स में बदल गया, कॉम्प्लेक्स में चेंज हो गया। तो दे रीच्ड आगरा, ये आपका जो है प्रिंसिपल क्लास है। दे रीच्ड आगरा वेयर दे सा द ताजमहल। वेयर दे सा द ताजमहल। दे रीच्ड आगरा वेयर दे सा द ताजमहल। ओके डियर्स, सो इस तरह से आपने देखा कि कैसे ये दोनों एग्जाम्पल्स को एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस का प्रयोग करते हुए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज किया गया, कंबाइन किया गया दोनों सिंपल सेंटेंसेस को। ओके डियर्स, सो we do some more example, so please wait for a moment, let me wipe these examples out. So example number 3, you note in your notebook, example number 3, she went to Jaipur with her friend. She went to Jaipur she went to Jaipur with her friend तो फर्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस है, थर्ड एग्जाम्पल में शी वेंट टू जयपुर विद हर फ्रेंड, शी स्टेड इन ए होटल। शी
stayed in a hotel. ओके, एग्जाम्पल का आप देखिए, सी वेंट टू जयपुर विद हर फ्रेंड, वह जयपुर अपने फ्रेंड के साथ गई। सी स्टेड इन ए होटल, वह एक होटल में रुकी। तो यहाँ जयपुर के बारे में ही चर्चा की गई दूसरे सेंटेंस में कि वह जयपुर में ही एक होटल में रुकी। यहाँ भी देयर का सेंस छिपा हुआ है। सी वेंट टू जयपुर विद हर फ्रेंड, वह अपने फ्रेंड के साथ जयपुर गई। देयर सी स्टेड इन ए होटल, वहाँ वह एक होटल में ठहरी या रुकी। समझ आ रही बात? तो दूसरे सेंटेंस में जो सी स्टेड इन ए होटल, यह किस स्थान के बारे में कहा जा रहा है? जयपुर के। जयपुर को ही के बारे में ही दूसरे सेंटेंस में बताया जा रहा है कि वह एक होटल में वहाँ रुकी। वह वहाँ एक होटल में नहीं, जयपुर में एक होटल में रुकी। तो यह भाव होने पर आप एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस का प्रयोग करेंगे दो सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ भी वेयर का प्रयोग करके आप इन दो सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स में चेंज कर सकते हैं और कुछ आपको परिवर्तन करना नहीं है, सिर्फ वेयर का प्रयोग करना है दूसरे सेंटेंस से पहले, जिसे आप सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज यानी एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस में परिवर्तित कर रहे हैं। तो सी वेंट टू जयपुर, ये आपका सॉल्व होगा। वेंट टू जयपुर with her friend where she stayed in a hotel. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। सी वेंट टू जयपुर विद हर फ्रेंड वेयर सी स्टेड इन ए होटल। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो इस तरह से जो है ये आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस का प्रयोग करते हुए दो सिंपल सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाया जाता है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज किया जाता है कंबाइन करके। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो वी मूव टू द फोर्थ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4। Example number 4, he went everywhere in Jaipur. Went everywhere, he went everywhere in Jaipur. He went everywhere in Jaipur. He could not find a cheap hotel. He could not find a cheap hotel. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो इस सेंटेंस पर फोकस कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 5, ही वेंट एवरीवेयर इन जयपुर, वह जयपुर में हर जगह गया। फर्स्ट सेंटेंस का सेंस क्या है? वह जयपुर में हर जगह गया। ही कुड नॉट फाइंड ए चीप होटल, वह सस्ता होटल नहीं पा सका। वह जयपुर में हर जगह गया, वह सस्ता होटल नहीं पा सका। तो यहाँ सेंस क्या आ रहा है कि वह जयपुर में हर जगह गया, कहीं भी ही कुड नॉट फाइंड ए चीप होटल, वह सस्ता होटल नहीं पा सका, यानी कहीं भी वह सस्ता होटल नहीं पाया। तो इस सेंटेंस के सेंस में थोड़ा सा अंतर आ रहा है। तो यहाँ पर जो कंजंक्शन का प्रयोग होगा वेयर एवर, कहीं भी, जब कहीं भी का सेंस आ जाए तो आप वेयर एवर कंजंक्शन का प्रयोग करते हुए
एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस बनाएंगे, का निर्माण करेंगे और फिर उसे प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना लेंगे। सो यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज क्या बनेगा? ही कुड नॉट फाइंड ए चीप होटल, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज होगा। वह सस्ता होटल नहीं पा सका, जहां कहीं भी वह गया। वह सस्ता होटल नहीं पा सका, ही कुड नॉट फाइंड ए चीप होटल, वह जहां कहीं भी जयपुर में गया। वेयर एवर ही वेंट इन जयपुर, एवरीवेयर ये रिप्लेस्ड हो जाएगा, ये रिमूव्ड हो जाएगा जब आप इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करेंगे। एवरीवेयर को रिमूव करेंगे और कंजंक्शन के रूप में वेयर एवर का प्रयोग करेंगे सेंस के आधार पर। सेंटेंस करा, ही वेंट एवरीवेयर इन जयपुर, वह जयपुर में हर जगह गया। ही कुड नॉट फाइंड ए चीप होटल, वह सस्ता होटल नहीं पा सका, मतलब वह सस्ता होटल नहीं पा सका जहाँ कहीं भी वह जयपुर में गया। ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, जहाँ कहीं भी, वेयर एवर। तो ही कुड नॉट, अब यहाँ से ये प्रिंसिपल क्लॉज है तो आपका सेंटेंस बिगिन होगा कॉम्प्लेक्स का, ही कुड नॉट फाइंड अ चीप होटल wherever he went in Jaipur। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो इस तरह से आपने देखा ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस चेंज हुआ। ही कुड नॉट फाइंड ए चीप होटल वेयर एवर ही वेंट इन जयपुर, यानी जहाँ कहीं भी वह जयपुर में गया सस्ता होटल नहीं पा सका। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो इस तरह से ये जो है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज हुआ। एग्जाम्पल नंबर 4, दो सिंपल सेंटेंसेस इसमें दिए गए हैं। ये दोनों सिंपल सेंटेंस को आप एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस का प्रयोग करते हुए सेंटेंस को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो वी डू वन मोर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5। So you note down the example and see how I solve these examples, how I change these sentences into complex sentence. So example number 5, last example of this video lecture. Gandhiji went to many places. Went to many places. Gandhiji went to many places. Fifth example का first sentence, he was welcomed everywhere. Welcomed everywhere. Gandhiji went to many places. He was welcomed everywhere. So रिएक्शन देखिए, एवरीवेयर यहाँ भी यूज हो गया है। एग्जाम्पल नंबर 4 में भी आपने देखा था एवरीवेयर वर्ड यूज हुआ था। तो प्रायः अगर दूसरे सेंटेंस या पहले ही सेंटेंस में एवरीवेयर वर्ड का यूज़ किया गया है और सेंटेंस को पढ़ने से आपको सेंस मिल रहा है
कि दूसरे सेंटेंस में प्लेस के बारे में ही चर्चा की जा रही है, उसी प्लेस के बारे में जिस प्लेस की चर्चा पहले सेंटेंस में की गई है। तो देखिए, गांधी जी वेंट टू मैनी प्लेसेस, फर्स्ट सेंटेंस में चर्चा की जा रही है, बताया जा रहा है कि गांधी जी कई स्थानों पर गए, बहुत से स्थानों पर गए। ही वॉज वेलकम्ड एवरीवेयर, और उन्हीं स्थानों के बारे में दूसरे सेंटेंस में बताया जा रहा है कि ही वॉज वेलकम्ड एवरीवेयर, उनका हर जगह स्वागत किया गया, यानी जिन जिन स्थानों पर गए उनका स्वागत किया गया। तो स्थान की ही चर्चा हो रही है, प्लेस की ही चर्चा हो रही है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल ईजिली समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमें एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस का प्रयोग करके या सेंटेंस को एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस में चेंज करके प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रिंसिपल क्लॉज है गांधी जी वाज वेलकम्ड। मुख्य क्लॉज क्या है कि मुख्य क्लॉज जो प्रिंसिपल क्लॉज बनेगा, गांधी जी वाज वेलकम्ड, गांधी जी का स्वागत किया गया। वेयर एवर ही वेंट, जहाँ कहीं भी वह गए, वेयर एवर ही वेंट। अब यहाँ पर क्या चीज़ें आपको लेफ्ट आउट करनी पड़ेगी, उस पर ध्यान देना है। तो प्रिंसिपल क्लॉज आपका क्या है कि गांधी जी वाज वेलकम्ड। तो पहले आप प्रिंसिपल क्लॉज लिखिए, वेलकम्ड, गांधी जी का स्वागत किया गया, ये मुख्य बात है, मुख्य क्लॉज है। अब बता रहा है कहाँ, अब आपको एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस बनाना है। तो वेयर एवर गांधी जी वेंट, यानी गांधी जी जहाँ कहीं भी गए, गांधी जी का स्वागत किया गया, गांधी जी जहाँ कहीं भी गए। सबऑर्डिनेट क्लॉज में वेयर एवर का प्रयोग करने के बाद हम गांधी जी नहीं लिख करके हम प्रोनाउन गांधी जी के लिए यूज करेंगे, तो ही करेंगे, वेयर एवर ही वेंट। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट मेनी प्लेसेस को लिखना सुटेबल नहीं है, निरर्थक है, यूजलेस है, क्योंकि वेयर एवर, यहाँ सेंटेंस को मैंने वेयर एवर नहीं लिखा, सिर्फ वेयर लिखा। वेयर एवर जो कंजंक्शन है आपका, ये खुद ही जो है प्लेस की प्लेस को इंडिकेट करता है, वेयर एवर ही वेंट। तो यहाँ पर मेनी प्लेसेस आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, वेयर एवर ही वेंट मेनी प्लेसेस नहीं होगा, क्योंकि वेयर एवर खुद ही प्लेस को ही इंडिकेट कर रहा है। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मेनी प्लेसेस का प्रयोग करना यूजलेस, निरर्थक है। तो गांधी जी वाज वेलकम्ड वेयर एवर ही वेंट, गांधी जी का स्वागत किया गया जहाँ कहीं भी वह गए। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपका दोनों सिंपल सेंटेंसेस के भाव को व्यक्त कर रहा है। तो इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, आप सिंपल सेंटेंसेस के सेंस को समझिए, जो 2 सेंटेंस दिए गए हों या 3 दिए गए हों, और जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप बनाइए सूटेबल क्लॉज का प्रयोग करते हुए, तो उसके भाव को भी समझिए कि क्या आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दोनों सेंटेंसेस के भाव को व्यक्त कर रहा है या नहीं। अगर वो भाव नहीं व्यक्त कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं आपसे कुछ गलतियां हो रही हैं, कुछ वर्ड्स आपको या तो आप छोड़े नहीं हैं या कुछ एक्स्ट्रा वर्ड आप ज़्यादा जोड़ दिए हैं। तो यह चीज़ें आप तभी डिसाइड कर पाएंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, 5 एग्जाम्पल्स के द्वारा हमने कोशिश की आपको समझाने की कि कैसे एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस का प्रयोग करके 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। आई होप कि इन एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो आपको और क्लियर हो जाएगा मेरी बातों को ध्यान में रखते हुए। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, सो बाय बाय, बाय देन।